नमस्ते, मैं साइली आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे पिको फॉल के रिलेटेड कि फॉल कौन से कलर का लगाएं, बॉर्डर के कलर का लगाएं या साड़ी के कलर का लगाएं। तो पहले ट्रांसपेरेंट साड़ी की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंट साड़ी के लिए आपको जो पेटीकोट का कलर होता है या साड़ी का जो कलर होता है वो वाला फॉल लगाना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि हम अगर साड़ी को फॉल लगाएं, यहाँ पर हम जब फॉल लगाएंगे, अगर बॉर्डर का कलर लगाया फॉल का, यहाँ पर रेड आएगा, तो रेड कलर का जो फॉल है वो इतना बड़ा आएगा और नीचे से ट्रांसपेरेंट साड़ी में से रेड कलर पूरा विजिबल होगा। और साड़ी पहनने के बाद पेटीकोट का कलर ऊपर अलग और नीचे फॉल का कलर रेड अलग, ऐसे होगा। तो इस टाइप की ट्रांसपेरेंट साड़ी अगर होगी तो आपको जो पेटीकोट पहनने वाले हैं वो वाला कलर यूज़ करना चाहिए फॉल के लिए। और अगर नॉन ट्रांसपेरेंट साड़ी है ऐसी वाली, तो इसमें आप बॉर्डर में जो कलर है उस कलर का आप फॉल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप साड़ी का कलर का भी फॉल यूज़ कर सकते हैं। पिको फॉल लगाएं ही क्यों? तो ऐसी जो लाइट वेट साड़ियाँ होती हैं वो पहनने के बाद आगे की जो चुन्नटें होती हैं उसमें थोड़ा वेट आना चाहिए, वो अच्छे से सिल्वर दिखे, इसीलिए वेट आने के लिए हम फॉल लगाते हैं। और एक रीज़न है कि जब साड़ी पहनने के बाद पीछे से साड़ी फोल्ड हो जाती है, ऊपर से नीचे जो पैरों का भाग होता है वहाँ से वो साड़ी फोल्ड हो जाती है। तो फॉल आने से क्या होगा कि उस साड़ी को वेट मिलेगा और वो फोल्ड नहीं होगी। जब हम चलते हैं तो उसकी वजह से साड़ी पीछे से फोल्ड हो जाती है। तो वेट की वजह से फॉल लगाने के बाद जो वेट आएगा साड़ी में, उससे वो साड़ी फोल्ड नहीं होगी, इसलिए हम फॉल लगाते हैं। दूसरा है कि जो महंगी साड़ियाँ होती हैं, ऐसी वाली जरी की साड़ियाँ होती हैं, उन्हें तो बिना सोचे समझे फॉल लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि नीचे से क्या है कि जब हम चलते हैं तो नीचे से साड़ी ऐसे, यहाँ का जो छोटा सा भाग होता है वो ऐसे फोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें फॉल लगाना ही चाहिए। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर कि सिंपल मशीन से फॉल लगाए साड़ी को। तो ऐसी जो ट्रांसपेरेंट साड़ियाँ होती है उनके लिए अगर आप नीचे से एक साइड से मशीन से फॉल लगाए तो ठीक है, वो भी कब, जब बॉर्डर होगी तो आप सिंपल स्ट्रेट स्टिच से यहाँ पर फॉल लगा सकते हैं। लेकिन ऊपर की साइड फॉल लगाने की बारी आए तो आपको हाथ से ही फॉल लगाना चाहिए, क्योंकि क्या है, ऐसी जो ट्रांसपेरेंट साड़ी जिसका कपड़ा ऐसे सॉफ्ट होता है, वो दोनों तरफ से अगर आप मशीन लगाएंगे फॉल के लिए तो वो ऐसे सिलवट पड़ जाती है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता और उसकी वजह से आपके कस्टमर भी कम हो सकते हैं। तो इसीलिए बिना सोचे समझे कोई भी साड़ी हो, नीचे से आप फॉल लगा सकते हैं मशीन से, लेकिन ऊपर से आपको हाथ से ही फॉल लगाना चाहिए। उसी की वजह से साड़ी को अच्छी फिनिशिंग आती है। बहुत सारे लोग जो सिर्फ पिको फॉल करते हैं वो लोग नायलॉन का धागा यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको धागा बार बार चेंज नहीं करना पड़ता, धागे का कलर चेंज नहीं करना पड़ता, बॉबिन भरनी नहीं पड़ती और धागे का खर्चा भी बच जाता है, इसीलिए नायलॉन का धागा यूज़ करते हैं। लेकिन नायलॉन का धागा यूज़ करने पर क्या होता है कि यहाँ पर जब हम साड़ी पहनते हैं तो अंदर ये चुभता है, जो नायलॉन का धागा है वो चुभता है। जब हम साड़ी ऐसे अंदर टक इन करते हैं तो वो अंदर हमें चुभता है। और पल्लू की साइड से आजकल ज़्यादा पिको होता नहीं है, बॉर्डर ही होती है, फिर भी अगर पल्लू की साइड में अगर हो पिको नायलॉन के धागे से तो वो भी चुभता है। और अगर यहाँ से नीचे से भी अगर फॉल लगाया गया है नायलॉन के धागे से तो बिच्छियों में या फिर पायल में वो अटकने की संभावना होती है, जिससे कि हम गिर सकते हैं। तो इसीलिए नायलॉन का धागा अवॉइड करना चाहिए और नॉर्मल जो कॉटन के धागे हम सिलाई में यूज़ करते हैं वो यूज़ करके ही पिको फॉल करना चाहिए। यूट्यूब पर बहुत सारे आपने थंबनेल देखे होंगे कि 2 मिनट में फॉल लगाए, 5 मिनट में फॉल लगाए, पिको करे। तो ये सब क्लिक बेट है, मतलब कि आप जाके उनकी वीडियो खोलें और देखें। तो अगर प्रैक्टिकली जवाब है
इसका, तो वो है कि हमें फॉल पहले खरीदना पड़ेगा, फिर धोना पड़ेगा, मतलब उसको भिगोना पड़ेगा 10-15 मिनट के लिए, सुखाना पड़ेगा, प्रेस करनी पड़ेगी, उसके बाद हम नीचे से पिको करेंगे या फिर हाथ से लगाएंगे, तब जाके हम ऊपर से भी हाथ से सिलाई करके फॉल लगाएंगे। तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। और अगर सिर्फ आपको यहाँ ऊपर ऊपर हाथ से फॉल लगाना है सिर्फ, फिर भी आपको 20 मिनट लगते ही हैं। 10 मिनट में कौन सा भी फॉल लगा के नहीं होता है। यहाँ की मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे हाथ से फॉल लगाते टाइम भी आपको स्टार्ट टू एंड पूरा 20 मिनट लगता है। यहाँ का टाइम अलग है, पिको का अलग है, धोने का, फॉल धोने का और सुखाने का टाइम वो अलग है। तो ये सब है कि आपको प्रैक्टिकली 20 मिनट लगने ही वाले हैं। जिस चीज़ को जितना टाइम लगता है उतना टाइम हमको देना ही पड़ता है। आप कितनी भी फास्ट जल्दबाजी करें उसमें आपको काम बिगड़ने की आशंका होती है। तो इससे अच्छा है कि धीरे धीरे आराम से करें और ठीक से करें, परफेक्ट काम करें, उससे आपके क्लाइंट्स भी बढ़ जाएंगे। अब हाथ से पिको करें क्या? अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हैं, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पिको फॉल कर रहे हैं, तो आपको हाथ से पिको करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हाथ से पिको करने में बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप में इतने पेशेंस हो तो आप लगा सकते हैं हाथ से, लेकिन अगर प्रोफेशनली कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, तो आपको हाथ से फॉल लगाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है, क्योंकि एक एक धागा हाथ से करे तो इससे अच्छा है कि 10 रुपये 20 रुपये दे के बाहर से ही करके लाएं। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है तो आप मशीन पर ही कीजिए, हाथ पे मत कीजिए पिको फॉल के लिए कितना पैसा ले, ये पूरा डिपेंड है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं। आपके एरिया में 1-2 दुकान होंगी तो उन दुकानों पे जाइए, टेलरिंग के दुकानों पे जाइए, वहाँ से रेट निकालिए और उससे थोड़े कम आप रेट रख सकती हैं अगर आप घर से काम करती है तो क्योंकि शॉप के जो रेट्स है वो ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि उनको रेंट देना होता है, कारागिर्स होते हैं उनके, तो उनके हिसाब से वो अपना रेट डिसाइड कर लेते हैं, उससे कम आप रेट रखिए। दूसरी बात कि आप उनको अप्रोच कर सकते हैं कि हमें पिको फॉल की साड़ियाँ दो, मतलब हम भी करते हैं तो आप लो और हमको दे दो, हम कर देंगे। इस तरह से आप अपना काम चला सकते हैं। तो वो थोड़ा 10-20 रुपए रख लेगा और बाकी के आपको दे देगा, लेकिन उस टाइम पे आपको अपना रेट फिक्स कर लेना है फिर पिको फॉल का। तो फॉल 17-18 रुपये का हमारे यहाँ पे मिलता है, आपके यहाँ जितने का मिलता है वो, और धागे का 3-4 रुपये, राउंड फिगर 5 रुपये ले लीजिए, और लगाने का मतलब मशीन से लगाने का और हाथ से लगाने का, तो वो पूरा कैलकुलेट करके आप अपना रेट डिसाइड कर लीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्ट्रेट स्टिच अगर मशीन है तो उस पर हम पिको कर सकते हैं क्या? तो अगर मशीन आपकी सिर्फ स्ट्रेट स्टिच सिलाई देती है तो आप उस पर पिको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पिको के लिए जिग जैग इस तरह से सुई नाचनी चाहिए, और जो कपड़ा है पिको करने वाला वो फोल्ड होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा गोल होना चाहिए, तभी आप उस पर पिको कर सकते हैं। तो कुछ मशीन्स आती है जिसमें स्ट्रेट स्टिच और जिगजैग स्टिच दोनों ही होते हैं। तो उसमें मतलब कौन सी, ये जो ब्लैक वाली है ना, इस तरह की मशीन आती है जिसमें स्ट्रेट और जिगजैग दोनों स्टिचेस होते हैं, जिसमें दोनों फुट आप चेंज कर सकते हैं। तो इन मशीनों में मैंने सुना है कि बिगड़ जाती है, चलती नहीं है, क्योंकि दोनों स्ट्रेट और जिगजैग चलाने में वो मशीन ख़राब हो जाती है। इसलिए आपको दोनों सेपरेट ही रखनी है, जिससे दोनों अच्छे से काम करें और ज़्यादा साल तक काम कर सके मशीन्स। तो उसमें अगर आप फुट लगाए जिगजैग का, तो अगर स्ट्रेट स्टिच सिर्फ मशीन है आपके पास, इसमें जिगजैग का फुट लगा दिया तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पिको के लिए जो फुट है वो तो ठीक है, फोल्ड हो जाएगा कपड़ा, लेकिन वो जिगजैग वाली जो सिलाई है वो अगर उसमें आती ही नहीं है तो आप फुट लगा कर क्या करेंगे। इसीलिए पिको करने के लिए आपको सेपरेट ही मशीन रखनी चाहिए, और स्ट्रेट स्टिच के लिए आपको सेपरेट मशीन रखनी चाहिए। और एक बात कि अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो आपको अच्छे टूल्स होना बहुत ज़रूरी है,
केक का उदाहरण मैं आपको दूंगी कि जो प्रोफेशनली केक बनाते हैं उनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। वो बैग होती है जिसमें वो नोज़ल लगा के फूल बनाते हैं, पत्तियां बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, वो ऐसे घुमाते हैं केक को अच्छे से स्प्रेड करने के लिए। ये सारी चीज़ें जिसके पास होती है वो अच्छे से प्रोफेशनली केक बना सकता है। और वही अगर हम घर पर करने जाएं तो उतनी फिनिशिंग, उतनी अच्छी टेस्ट नहीं आती है। उनके पास ओवन होता है, हमारे पास होगा भी, तो हमारे पास कोई स्किल नहीं है। तो उनके पास प्रोफेशनली जो काम करते हैं, कोई भी काम हो, तो मैंने केक का उदाहरण दिया क्योंकि वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई भी काम हो, अगर आपके पास अच्छे टूल्स है प्लस आपके पास अच्छे स्किल्स है तो आप प्रोफेशनली एकदम अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। इसीलिए आपको पिको फॉल का भी अच्छे से काम करना है, 8-8, 10-10 साड़ियाँ एक दिन में करनी है, तो आपको दोनों मशीन्स सेपरेट ही रखनी है, जिगजैग की अलग और स्ट्रेट अलग। इससे क्या होगा कि आपका काम भी गति से होगा, मतलब फास्ट होगा और अच्छे से होगा। फैशन हर समय बदलती रहती है, नए नए कपड़े के टाइप्स आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि फ़ोटो में दिख रही जो जिमी चू की साड़ियाँ हैं वो आई है, उसमें हेवी बॉर्डर होती है, हेवी लेस या बॉर्डर होती है। तो इसमें फॉल लगाने के लिए आपको दोनों तरफ से हाथ से ही लगाना है। उसमें बिल्कुल मत सोचिए कि मैं लगा कर देखती हूँ मशीन पर क्या होता है, अगर फटाक से हो जाए तो कर देती हूँ। नहीं होगा, क्योंकि सुई टूट जाएगी, क्योंकि स्टोन वर्क होता है, या फिर स्टोन वर्क खराब हो जाएगा। तो दोनों में से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए क्या है कि ऐसी जो हेवी बॉर्डर वाली जो साड़ियाँ होती है, नेट की या फिर ऑर्गेन्जा, जिमीचू, ये पतले कपड़े जो होते हैं और उन पर अगर हेवी बॉर्डर हो स्टोन की, मोती की, तो आप सोचे मत, आप फॉल प्रेस करके, धो के, सुखा के प्रेस करिए और दोनों तरफ हाथ से लगा दीजिए फॉल, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। अब कुछ साड़ियाँ होती है जिनकी हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है, जिससे क्या होता है कि साड़ी की लेंथ जो है वो श्रिंक हो जाती है। अगर समझिए कि इस बॉर्डर की अलावा यहाँ पर एक हेवी काम किया हुआ है एम्ब्रॉयडरी का, तो एम्ब्रॉयडरी का क्या है कि धागा खींचता है, तो धागा खींचने से लेंथ जो है, साड़ी की लेंथ कम हो जाती है। तो लेस तो यहाँ से शुरुआत होगी, मतलब एम्ब्रॉयडरी तो यहाँ से शुरुआत होगी, तो यहाँ से कपड़ा श्रिंक हो जाएगा। तो वो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, यहाँ से काट देते हैं, और यहाँ की साड़ी जो है ये वाली, ये ज़्यादा होती है और ये कम होती है। तो यहाँ का जो कपड़ा है वो आपको ऐसे फोल्ड करना है और उसके बाद फॉल लगाना है। अब दुकान में रेडी टू यूज़ फॉल भी मिलते हैं जो धोने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो लोग बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि उन्होंने असलियत में धोया है फॉल या नहीं धोया है। तो ऐसी जो ट्रांसपेरेंट साड़ियाँ होती हैं उन्हें रेडी टू यूज़ भी फॉल होगा, मतलब ऑलरेडी धोया हुआ होगा, तो भी आपको घर पे आके धोना ही है, क्योंकि कॉटन का जो फॉल है वो 1 बार, 2 बार, 3 बार धोने के बाद श्रिंक होता ही जाता है। इसीलिए आपको ऐसी ट्रांसपेरेंट साड़ियों में फॉल धोकर ही लगाना है। इसमें ये जरी की साड़ियों में आप रेडी टू यूज़ फॉल एज इट इज़ लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।